हेलो, ये आप आपकी एड्रेस करेंगे सर, जल्दी करके निकल रहे हैं। हाँ मैं तो उसके गाँव के वैसे के रोड पे आएंगे। हाँ, आई नो नहीं नहीं ठीक। ये किसने बनाया है? अच्छा बनाया है। क्या चीज़ है? स्टेटस एंड प्लानिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वीप प्लान ये अच्छा इन्होंने बनाया है, इन्होंने ही नाइस। बनाया। इट्स इसका वी कैन यूज इट हियर आल्सो टू सम एक्सटेंड, हाँ इसी में हाँ ही अच्छा हाँ, रहेगा। बता दीजिए। सुरेशा शुरू करें। साथियों नमस्कार। हम लोगों ने सब मिलके आज दिन भर कुछ काम किया है जो कि इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस की रिव्यू के बारे में है। आपको तो पता है कि अभी तो शेड्यूल अनाउंस हो चुके हैं, इलेक्शन के डेट सब कुछ पता है। तो कमीशन की तरफ से बार बार इलेक्शन की तैयारी की प्रोग्रेस के बारे में जायजा लिया जाएगा और उसी सिलसिले में हम लोग आज कुछ काम किए हैं। सोचा कि आप लोगों के साथ भी उसका थोड़ी बहुत जानकारी दे दें। मेन जो तवज्जो था आज के काम की वो दो चीज़ का ऊपर ही था। एक है कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक नई पहल लिया है पेड न्यूज़ के साथ जूझने के लिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में कमेटी बने हुए हैं ऑलरेडी, स्टेट लेवल में भी बने हुए हैं, उसके अपील कमेटी भी स्टेट लेवल में बना हुआ है। और लेकिन कमीशन का इसके बारे में थोड़ा चिंता इस रहा है कि ये एक नया प्रयोग है और राजस्थान में खास करके पहली बार हो रहा है, जबकि दूसरे इलेक्शन में मैंने आपके साथ शायद पहले शेयर किया था कि अच्छे नतीजे आए हैं कुछ पिछले इलेक्शन में दूसरे स्टेट में, लेकिन क्योंकि राजस्थान में पहली बार हो रहा है तो हमारे जो ऑफिसर्स इस कमेटी का मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में, उनका मन में कोई इसके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी हो और कोई सवाल नहीं रह जाए और अच्छी तरह से ये काम जो कि थोड़ा पेचीदा है और कॉम्प्लेक्स है उसको अच्छी तरह से वो कर पाएँ, कोई अड़चन नहीं हो। और कमीशन की दिशा जिस तरफ है, इस कमेटी बनाने के पीछे कमीशन की जो मनीषा है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अच्छी तरह फुलफिल्ड हो, क्योंकि अभी उसका काम करने का समय आ गया। आप जानते होंगे कि उसका खास करके दो रोल है एमसीएमसी का, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी जिसको कहा जाता है। एक तो है कि जितना पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट सारे पार्टियों और कैंडिडेट्स देंगे इलेक्शन के दौरान, उसकी सर्टिफिकेशन करेंगे, उसको देख के उसके बाद फिर परमिशन देंगे। और दूसरा है कि पेड न्यूज़ जैसे समस्या जो आपके और हमारे सामने है, उसको अच्छी तरह उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और कंट्रोल करेंगे। और भी कुछ मीडिया रिलेटेड वायलेशंस होते हैं जो कि वेरियस सेक्शंस हैं आईपीसी का या आरपी एक्ट का, वो भी देखेंगे कि उसकी पालन हो। इसके लिए चौकन्ने रहेंगे। एक 24/7 मैकेनिज्म हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। इसलिए तो इसके लिए जो 33 डिस्ट्रिक्ट का जो 5 मेंबर हैं, उसका डीओ कलेक्टर उसका हेड होता है। सर्टिफिकेशन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और पेड न्यूज़ और दूसरे चीज़ों के लिए डीईओ, ये हेड होते हैं। उनका हमने सारे मेंबरान जो हैं करीब 120-140 मेंबर हैं स्टेट लेवल कमेटी मिला के, उनकी एक संगोष्ठी जो सुबह 3 घंटे की मैं लिया और सीओ साहब भी रहे। हम लोग मिलके सबको समझाने की कोशिश किया कि इसका काम क्या है, जितना इंस्ट्रक्शंस हैं कमीशन को उसके बारे में चर्चा हुआ। और मेंबर्स के माइंड में काफ़ी सारे सवाल थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा नया प्रयोग है, तो उनकी सारे सवालों के आंसर दिया गया, क्लैरिफिकेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, मिसाल क्या होता है और किसके साथ क्या करना होगा, नोटिस किस तरह का दिया जाएगा,
और रूल पोजीशन क्या है, ये सब उनको बताया गया। तो ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है इस बात की कि हमारे एमसीएमसी कमिटीज़ ये ओरिएंटेशन वर्कशॉप के बाद अच्छी तरह से तैयार हैं कि एमसीएमसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको निष्पादन करने के लिए अच्छे से तैयार हैं। और लेकिन इस कमेटी के साथ सीईओ और आयोग, हम लोग हमेशा इनके साथ टच में रहेंगे और देखेंगे कि काम सही हो। फिर उसके बाद क्योंकि ये कमेटी का हेड्स सारे डीईओज हैं और सारे कलेक्टर्स के साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया अभी 2 घंटे की, तो उसमें फिर जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि एट दैट लेवल बिकॉज दे विल हेड द कमेटी, तो उनको बताया गया और उनकी भी जो सवाल थे उसके बारे में चर्चा की गई और उनके सारे डाउट्स भी क्लियर किए गए और स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि इस प्रॉब्लम को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, सीरियसनेस के साथ, लेकिन तरीके से फाइट किया जाएगा। और उम्मीद है कि पॉलिटिकल पार्टीज और खास करके मीडिया के बंधुओं की सहयोगिता से इस समस्या को राजस्थान जनरल इलेक्शन 2013 में कमीशन काफ़ी हद तक निपटा पाएगा। बाकी आप जानते हैं कि जैसे हम लोग एक बहुत बड़े कोशिश में लगे हुए हैं राजस्थान में, सारे स्टेट में। अभी राजस्थान के संदर्भ से बात किया जा रहा है कि लोगों की भागीदारी जो है वो बहुत बढ़े। खास करके कमीशन का राजस्थान के बारे में 1-2 चिंता है कि भाई यहाँ वुमेन पार्टिसिपेशन जो है थोड़ा कम रहा है ऐतिहासिक तौर पर, कोई कोई जगह में ज़्यादा कम है। और तो इसके बारे में डीओज के साथ चर्चा हुआ कि इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए और स्टेट लेवल में, सीओ के लेवल में एक प्लान बना हुआ है जिसका कि स्वीप प्लान, हमने तो स्वीप के बारे में जिक्र किया था आपके साथ पहले, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये एक बहुत ही टेस्टेड और नाउ अभी 3.5 साल हो गया है, सारे इलेक्शन में इसको सफलता मिला हुआ है और राजस्थान में इसका काम जोर शोर से चल रहा है। कुछ चीज़ें आप अभी देखे नहीं हैं क्योंकि वो सब कागज़ पर चल रहे हैं, प्लानिंग की स्टेज में है। मुझे उम्मीद है कि जो आपने पंजीकरण के समय में उसका कुछ झलक देखा था, अभी ये एक्टिविटीज़ और रिएक्शन और कलेक्टर और इवन सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसका प्रयोग आप बहुत अच्छी तरह बहुत जल्दी कुछ 2, 4, 5, 7 दिन के अंदर आप देखेंगे। और इसमें जो स्टेट का जो प्लान बना था बहुत उम्दा प्लान है और कमीशन ने इसको सराहा है क्योंकि ये प्लान में सब कुछ हमारे जो जो डेफिसिट रहता है लोगों का पार्टिसिपेशन के जिस वर्ग में, पोलिंग स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है 10%, एसीज को आइडेंटिफाई किया गया है, डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है, यहाँ हद तक कि लो लिटरेसी लो टर्नआउट, हाई लिटरेसी हाई टर्नआउट, ये सारे जो मॉडल्स होते हैं सारे रिसर्च की बेसिस पर, फिर हाई लिटरेसी लो वोटर टर्नआउट, हाई लिटरेसी हाई वोटर टर्नआउट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया है और देखा गया है कि कहाँ क्या काम करना पड़ेगा और सारे जगह में रीजन्स आइडेंटिफाई करने के ऊपर तवज्जो दिया गया है और उसकी बेसिस पर टारगेटेड इंटरवेंशन के काफ़ी सारे चीज़ें प्लान किया गया है। और हम लोग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ रेगुलरली टच में हैं और सीओ के लेवल में, कमीशन के लेवल में, जैसे कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ, फूड एंड सिविल सप्लाईज, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी, स्कूल एजुकेशन खास करके, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, ये सारे। और कल्चर की, राजस्थान की जो समृद्ध कल्चर, इसका एक बहुत बड़ा प्रयोग आपको स्वीप कार्यक्रम में देखने को मिलेगा बिकॉज काफ़ी सारे पार्ट्स में कल्चर के साथ लोग जुड़े हुए रहते हैं और उसका बहुत अच्छे से प्रयोग होगा। और एक 45 लाख वोटर्स की डाटाबेस बन चुका है जिनको कि एसएमएस के जरिए में वोटिंग करने के लिए उनके पास बार बार मैसेजेस जाएंगे। और कुछ इनोवेटिव मेजर्स काफ़ी सारे हैं जो कि मैं आज खुलासा करना नहीं चाहता हूँ, सस्पेंस रहें, तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे कार्यक्रम होगा जिसमें कि वोटर को बढ़ावा मिलेगा। एक तो स्कूल और बीएलओ के थ्रू से संकल्प पत्र जरूर जाएगा, वो पूरा करीब करीब 2/3 वोटर्स को कवर कर लेगा, जबकि हम स्कूल बच्चों के जरिए में पेरेंट्स के पास संकल्प पत्र भेजेंगे और उसको वापस भी लेंगे, उसमें साइन क्या हुआ वापस लेंगे, ये एक। और डीओज के डीओ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से एक पर्सनल लेटर हर वोटर के पास जाएगा, ये भी होगा। उसके बाद आप तो वोटर स्लिप के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है। वोटर स्लिप हमने पहले बोल चुके हैं जिसमें सारे डिटेल्स रहेंगे, उसमें भी वोट देने के लिए आह्वान रहेंगे। प्लेज लेटर, संकल्प पत्र एक बहुत ही बड़ा सफल प्रयास है, दूसरे स्टेट में पाया गया है।
जो कि हम स्कूल और कॉलेज की और अपना BLOs के थ्रू से परिवार को भेज के उसको फिर वापस लेंगे संकल्प के साथ कि सब वोट करेंगे, और DO से पर्सनल लेटर भी जाएगा। ये तो कुछ मैंने आपको नमूना के तौर पर दिखाएगा, लेकिन हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे काफ़ी सारे इनोवेशन इसके बारे में रहेंगे। और क्योंकि गैप्स एनालिसिस जो है बहुत अच्छी तरह से हुआ है और ये काम कंप्लीट हो गया है, और जब अभी तो कंटिन्यूअस अपडेशन भी चल रहा है, जहां हमारे थोड़ा जेंडर गैप है, यूथ की गैप है, उसका भरपाई अभी भी चल रहा है पंजीकरण के हिसाब से, और अभी टर्नआउट के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा आने वाले दिनों में, और इस तरह के सारे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। और कमीशन के एक बहुत बड़ा ये जो पार्टिसिपेशन की सीरियसनेस के बारे में एक चीज़ बता दूं कि पहली बार इलेक्शन में सेंट्रल अवेयरनेस ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, क्योंकि कमीशन चाहता है कि इतने सारे इंस्ट्रक्शन, स्टेट प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्लान सब बना हुआ है और बहुत सारे प्रोग्राम और एक्टिविटीज़, क्या ये सब बढ़िया से सही तरीके से सही मायने में इम्प्लीमेंट हो रहा है, और लोग क्या पार्टिसिपेशन करने के लिए हर वर्ग इक्वली तैयार हैं, हमारे जैसे जहाँ जहाँ शॉर्टफॉल है उसको देखने के लिए और उस काम की सुपरवाइज करने के लिए। जैसे हमारे आपको पता होगा कि हमारा जनरल ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तो आ ही रहे थे, आएंगे भी। ये सेंट्रल अवेयरनेस ऑब्जर्वर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका कि 2 चरण में ये लोग आएंगे। एक बार 7 दिन आएंगे तुरंत, हो सकता है बहुत जल्दी अगले हफ्ते या उसके छोड़कर और दूसरे हफ्ते, फिर पोलिंग के पहले 7 दिन के लिए आएंगे। और इनका काम ये होगा, उनको बेसिकली पार्टिसिपेशन रिलेटेड प्रोग्राम, मेजर्स, स्कीम्स, एक्टिविटीज, इवेंट्स जितना किया गया है वो सब अच्छी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल में और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में हो रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए आएंगे। दूसरा जो है उनका एक काम रहेगा कि जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि पेड न्यूज़ का जो नई मैकेनिज्म लगाया गया है वो भी तंदुरुस्ती से काम कर रहा है, न्यूट्रली और अच्छी तरह, और उसकी जो टेक्नोलॉजिकल और प्रोफेशनल सेंटर्स स्थापित किया गया है, और वो कमेटी अप्लाई कर रहा है अपना माइंड को, ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, कोई उसमें पेंडेंसी नहीं है, ये देखने के लिए भी एक अवेयरनेस ऑब्जर्वर काम होगा। और मेरा, क्योंकि ये 2 चीज़ और कुछ चीज़ों को लेकर CEO साहब और बाकी सारे जो हमारे कंसर्न ऑफिसर, उनके साथ भी अच्छी तरह चर्चा हुआ, और हमारे जो काम यहाँ राजस्थान में चल रहा है तुरंत इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद ये सब्जेक्ट की रिलेट करके उसके बारे में और आगे क्या होना है, कैसे जो 2 महीना करीब टाइम है आपका, 1 दिसंबर को आपकी चुनाव की डेट है, और 2 महीना भी नहीं रहा, लेकिन जो टाइम मिला है उसका कैसे मैक्सिमाइज किया जाएगा हमारा जितना पार्टिसिपेशन एफर्ट वोटर को जोड़ने के लिए। और बहुत बड़ा मैं आपको बता दूं, कमीशन इस बार और भी एक चीज़ के ऊपर दे रहा है जो कि पार्टिसिपेशन के तहत है, कि वोटर्स, हमारे जो पोलिंग स्टेशन है इस बार ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली हो, मतलब उसमें हर जगह में वोटर को आने के लिए अच्छा लगे, पानी मिले, क्यू में उनको खड़े होने का शेड हो, और जो वीमेन हैं, जो ओल्ड हैं, जो उनका फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनको अच्छी तरह की सहूलियत मिले, लाइटेड हो और अच्छे एरिया में हो। इसीलिए पोलिंग स्टेशन की क्वालिटी एंड फैसिलिटेशन के ऊपर भी कमीशन की तवज्जो है। ये सारे चीज़ बात हुआ और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रहा, और इसके बारे में हम लोगों का फिर आगे भी चर्चा होती रहेगी। DO से भी हो गए ना। हाँ, DOs का, ये DOs को जैसे CEO साहब बता रहे हैं कि ये DOs के साथ खास करके ये मैटर को टेकअप किया गया, क्योंकि उनको आने वाले दिनों में पोलिंग स्टेशंस का जो क्वालिटी उसको देखने के लिए भी उनका जिम्मेवारी बनता है, तो उनके साथ अच्छे से चर्चा हो गया। और हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे, और जैसे कमीशन की तरफ से बार बार आके वेरियस स्टेजेस ऑफ पोलिंग में देखेंगे कि हमारे सारे जो कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंस्ट्रक्शंस है, वो फुलफिल हो रहा है। हमने सोचा कि थोड़ा आपके साथ भी शेयर कर लें, क्योंकि कहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा था कि कहाँ मिल पाएंगे कि नहीं, बाकी तो हम लोग दिन भर व्यस्त रहे, लेकिन सोचा कि आपके साथ भी थोड़ा सा मिलकर बात कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगर इस चीज़ को रिलेट करके कोई सवाल 1-2 हो, नहीं तो साथ में समोसा खाते हैं, तो हाँ जी, हाँ जी, कैन वन बाय वन। आपने फेक न्यूज़ की बात की, आपने जी कहा कि राजस्थान को लेकर सबसे पहली बार इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो ये कि पहली बार क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कुछ ऐसा है कि जो पहले आपने नहीं किया, जो आप नया करेंगे फेक न्यूज़ को लेकर, और दूसरा ये जो बाकी राज्य हैं जहाँ पर चुनाव होने हैं, क्या वहाँ पर नहीं लागू होगा, ये केवल राजस्थान स्पेसिफिक है?
नो, ये नहीं है। राजस्थान के साथ बाकी जो 4 स्टेट हैं, सारे स्टेट में ये लागू होगा। और ये भी बिहार 2010 से ये शुरुआत किया गया। लेकिन आप तो पेड न्यूज समस्या को आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल्स हैं। ये हमारे एक इवॉल्विंग स्कीम रहा है, इवॉल्विंग इंटरवेंशन रहा है। तो इसीलिए जैसे जैसे हम लोग इलेक्शन में ज्यादा हम लोगों का तजुर्बा बढ़ता है पेड न्यूज को जो डील करने का मैकेनिज्म लेके, हम इसको और भी इंप्रूव करते जा रहे हैं। और इसीलिए जब राजस्थान तक हम आ गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मिजोरम, तो हम फिर उसके और एक रीइन्विगोरेटेड और मच स्ट्रॉन्गर रीइंफोर्स्ड पेड न्यूज को डील करने के लिए मैकेनिज्म के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो हमको हमेशा उम्मीद बढ़ता है कि इस बार पहले से अच्छा हम लोग इसको काबू कर पाएंगे, क्योंकि पता लगता है ना धीरे धीरे कि इसका और क्या लूप होल्स हैं, कहां से छूट जाते हैं, कहां से प्रॉब्लम हो जाता है। तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ए much better results in Rajasthan and these 4 states. So what is your take on the Supreme Court decision on the right to reject? Do you think that will be implementable during the upcoming assembly elections? Not a take. The commission has decided, and commission is now working on instructions for implementation of the inclusion of the provision of nota, none of the above. आपने जो फ्रेज यूज किया वो तो मैं नहीं करूंगा। कमीशन का डायरेक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है, नॉन ऑफ द एबव का प्रोविजन को ईवीएम में इंक्लूड करने की प्रोविजन, उसको कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक निर्देशावली बनाने में कमीशन जुटा हुआ है। इस इलेक्शन के इन दिनों जो इलेक्शन होगा उसी में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अभी इंस्ट्रक्शंस कमीशन बना रहा है बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अभी ये इंस्ट्रक्शन बनाने के काम जारी है। जब ये इंस्ट्रक्शंस बनेगा तब इश्यू होगा, लेकिन कमीशन चाहता है कि इसको इसी में ही ये इन दिनों की इलेक्शन में इसको कार्यान्वित किया जाए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद काम चल रहा है। Sir, do you think that the voter turnout will increase after the Supreme Court decision? Now you are asking for a view. Well, it gives one more choice. It gives one more choice. I think सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की जो स्पिरिट है, गिविंग द चॉइस, आपको याद होगा, जो कि अभी नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। हम लोगों को 49O का प्रोविजन था, लेकिन वो प्रोविजन बॉटम में अभी डायरेक्टली कमीशन सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि इसको एक ईवीएम में बॉटम में दिया जाए। तो देखेंगे। लेकिन हम लोग, हाँ मैं बता दूं, कमीशन का सुप्रीम कोर्ट का और एक डायरेक्शन है, क्योंकि एक नया प्रोविजन है, इसके बारे में वोटर एजुकेशन और अवेयरनेस पे सफिशिएंट एफर्ट किया जाए। क्योंकि आप लोग अगर लोगों को बताएंगे नहीं और हम लोग मिलकर नहीं बताएंगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये बटन है। तो इसके बारे में ये भी एक टास्क होगा जो आने वाले दिनों में हमको करना पड़ेगा, आयोग को और बाकी ये सारे राज्यों को, कि लोगों को पता चले कि ईवीएम में इसे एक बटन आ गया और नॉन ऑफ द अबव नोटा प्रोविजन का बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में एजुकेशनल कार्यक्रम भी करने का कमीशन का प्लान है, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। ये आप जानते हैं कि ईवीएम में जब काउंटिंग होता है तो सारे चीज का काउंट आता है अलग अलग होके। लेकिन मैं इसके बारे में, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि सारे इंस्ट्रक्शन अंडर प्रिपरेशन है, इसके बारे में अभी कोई कंक्लूसिवली बोलना मैं ठीक नहीं समझूंगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जजमेंट को नजर में रखते हुए इंस्ट्रक्शन बनाने के काम जारी है। जो डिटेल इंस्ट्रक्शन इसमें सब आ जाएंगे। बाकी सब कैंडिडेट्स को मिलाकर उस सिचुएशन में आप क्या डू यू थिंक आज की जो इलेक्टोरल लॉज हमारे सामने हैं, या जिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जिक्र हुआ, और इसमें ये प्रावधान इसके अंदर तो है नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा है। तो हो गया। शिकायतें आई थी, उसको लेकर के कोई नियम बनाया गया कि इसके तहत ये जुर्माना होगा या कोई ऐसे कानून बनाने की बात हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनका सवाल जवाब दे दे। हाँ, इनका दे दे। बिल्कुल, कानून बनाने के लिए कमीशन फरवरी 2011 में भारत सरकार को लिख चुके हैं कि आरपी एक्ट को अमेंड करके इसको इलेक्टोरल ऑफेंस में डाला जाए,
जिसमें ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, इलेक्टोरल ऑफेंस, जिसमें कि 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है। लेकिन जब तक ये कानून नहीं बनता है, कमीशन अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेटरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नजर में रखते हुए ये मैकेनिज्म तब तक चलेगा। अरे ये तो यही चीज तो सब मैंने आपने जो पूछा उसी लिए तो ये सब शुरू हुआ है। जो कमिटी होगा, कमिटी को हम लोगों ने शायद कुछ हमने मीडिया के साथ भी वर्कशॉप थोड़ी दिन पहले करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था जयपुर में, तो उसमें हमने ये चर्चा ही किया था। बहुत ही पेचीदा मुद्दा है, तरह तरह की पेड न्यूज के इंस्टेंस होते हैं, और आप जानते हैं, हम जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो भी जानते हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, तरीके भी बदल भी रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन इसीलिए हमने इसको कोई इंडिविजुअल ऑफिसर के ऊपर छोड़ा नहीं, एक कमिटी के ऊपर छोड़ा है, जो कि एक प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कमिटी होगा जो माइंड अप्लाई करेगा। और करने के बाद ऐसे नहीं है कि पेड न्यूज कोई डिसाइड कर लेगा, पहले देखेगा कि ये संदिग्ध या सस्पेक्टेड केस ऑफ पेड न्यूज है, उसके बाद कैंडिडेट को नोटिस देके पूछेगा क्या भाई इसमें आपने कुछ पैसा देके छपवाया है क्या, या पैसा देके दिखाया क्या, तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको अकाउंट में लिया जाएगा। जनरली तजुर्बा यह है कि पुरानी इलेक्शन में ज्यादातर कैंडिडेट बोलते हैं हाँ भाई सॉरी ये आपको, ये हमने पैसा दिया है लेकिन पता नहीं चला, अभी ये यही पैसा है आप ले लीजिए, तो मान लेते हैं। जो नहीं मानते हैं कुछ एक्सप्लेन करते हैं, फिर कमिटी उसके ऊपर माइंड अप्लाई करता है, डिसाइड करता है कि हाँ पेड न्यूज है कि नहीं। उसके लिए काफी सारे इलस्ट्रेशन हमने दिए हैं, प्रेस काउंसिल के पुराने डिसीजंस हैं, दूसरा स्टेट की जो एक्सपीरियंस है वो है, सब मिला के कोशिश ये कमिटी कोशिश करेगा। एक वो गाइडेंस बुक टाइप का बनता है, लेकिन कोई ठोस रूल नहीं है कि दिस इज इक्वल टू पेड न्यूज, ऐसी वाली तो बात हो ही नहीं सकता है। आप जानते हैं दिस इज इक्वल टू पेड न्यूज, इतना सिंपल अगर होता तो हम भी ऐसे ही कुछ इश्यू कर देते, वो तो है नहीं। तो कमिटी को माइंड अप्लाई करना पड़ेगा और कमिटी उसके बारे में निर्णय लेगा। पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया को सेंसिटाइज करेंगे। और सबसे यह है कि कमीशन का ये बिलीफ है, मैं फिर आज आप लोगों के जरिए में बोल दूं, कमीशन का कंप्लीट बिलीफ है कि पेड न्यूज की जो समस्या है, उसकी जो समाधान है या उसकी जो अंत है, ये होगा अपना विल और सेल्फ रेगुलेशन से। ये हम जो कर रहे हैं ये तो कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इलेक्शन के एरिना को साफ सुथरा रखने के लिए संविधान ने एक दायित्व दिया है। लेकिन इसकी अगर पूरा निराकरण होगा वो मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों की सेल्फ रेगुलेशन से ही होगा, अगर पूरा अंत करना है। बाकी इसके लिए हमने अपना तरफ से स्टेट के लेवल से आप लोगों के साथ बैठे हैं पहले, आज शायद आप कुछ आए होंगे जो उस दिन नहीं होंगे, और डिस्ट्रिक्ट में भी निर्देश दिया गया है कि मीडिया की जो भाई बहन हैं उनके साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलग मीटिंग करेंगे, बेसिकली सेंसिटाइज करेंगे कि भाई ये काम गलत है, ये सब ठीक नहीं है। आप लोकतंत्र के लिए काम करता है मीडिया, भारत चुनाव आयोग भी करता है, तो ये काम क्या नहीं करे तो बहुत अच्छा है इस तरह की, और अगर करें तो ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर सॉरी जी हाँ, हम शामिल करने को कोशिश है। हमने तो पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को बोले थे कि भाई आप हमको हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेंबर दे दीजिए, वो दे नहीं पाए हैं अभी तक, शायद नंबर की उनके पास नहीं होंगे। तो हमने अपना डीओज को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर पीसीआई से नॉमिनेशन नहीं आता है, कोई जर्नलिस्ट जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होंगे या सिटीजन होंगे, वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके उसमें एक मेंबर डालें। जी साहब, ये आज का सब्जेक्ट नहीं है, आज का सब्जेक्ट नहीं वो आज हम लोग जिसका बात कर रहे हैं आज वो नहीं है, फिर आने वाले सॉरी आज का सब्जेक्ट ये नहीं। पेड न्यूज के साथ हाँ नहीं समझा, नहीं मैं इतना ही कह रहा था। लेकिन अभी जो कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे वेबसाइट में ही है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या आता है नहीं जाता है, मैं जानता हूँ। हमारे इलेक्शन मिशनरी जो डीओ सीओ हैं वो इसके बारे में कॉन्शियस हैं, जो भी आवश्यक कार्रवाई करते होंगे। लेकिन आज हम लोग जिस चीज का चर्चा कर रहे हैं, जो रिव्यू था, उसकी दायरे में वो नहीं आता है। दैट्स व्हाट आई मीन। क्या जो बटन है हाँ जी, उसके इनका बात कर लें, ये थोड़ा जागरूकता के लिए गाँव में हो सकता है जयपुर हमने पढ़ लिया हो, गाँव में पता भी नहीं है, तो हमको मिसगाइड भी किया जाए।
महिलाएं के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम टाइम टू टाइम अपन चुनाव से पहले कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं, जरूर करेंगे। आपने जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसका नोटा की जागरूकता कार्यक्रम कुछ अलग से होगी। क्योंकि आप इलेक्शन ऑब्जर्वर अवेयरनेस ऑब्जर्वर भी बुला रहे हो। दैट्स व्हाट आई एम से। हाँ, नोटा के बारे में लोगों को जानकारी देना और या नोटा के बारे में कैंपेन करना दोनों अलग चीज है। तो नोटा के बारे में लोगों को जरूर जानकारी देने के लिए जो काम किया जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है इलेक्शन कमीशन को, उसके बारे में तो जानकारी नहीं देंगे तो फिर पता कैसे चलेगा लोगों को कि ऐसे एक बटन है ना। करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अरे चलिए।